हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सेल्फ स्टडी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको जो कक्षा 9वीं की हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक है स्पर्श, जिसका चयन मैंने किया है, जी हाँ, उसी पुस्तक का जो हमारा 7th चैप्टर है पद, रैदास के पद, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी देना चाहूंगी। यहाँ पे जो रैदास जी हैं, उन्होंने अपने पद में क्या दर्शाया है और उनके पदों में किस प्रकार से वर्णन किया गया है, किस प्रकार से तुलना की गई है। जी हाँ, जो रैदास जी के जो पद हैं वो दो प्रकार के हैं। सबसे पहला पद जो है उसमें उन्होंने प्रभु, चंदन और पानी और कवि ने अपने आराध्य को याद करते हुए अपनी तुलना अलग अलग प्रकार से की है। यहाँ पर कवि ने भगवान की तुलना कहीं पर चंदन, कहीं पर बादल, कहीं पर चांद और मोती, दीपक और भक्त की तुलना पानी, मोर, चकोर, धागा, बाती से की है। उनका जो प्रभु है वो बाहर कहीं पे भी मंदिर या फिर मस्जिद में निवास नहीं करता। उनका मानना है कि जो प्रभु हैं वो हर जगह पर विराजमान है, वो हर जगह पर विद्यमान है। ठीक है। यही नहीं, कवि का जो आराध्य प्रभु हर हाल में, हर काल में उनके लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ और सर्वगुण संपन्न है। इसलिए कवि को मानना है कि कवि का कहना कि उनके जैसा और कोई भी नहीं है। और जो रैदास जी का जो दूसरा पद है, उस पद में उन्होंने भगवान की अपार उदारता, कृपा और उनके समदर्शी स्वभाव का वर्णन किया है। रैदास जी कहते हैं कि भगवान ने नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, साधना, सेनु जैसे निर्मकुल भक्तों को सहज भाव से अपनाया है, उन्हें लोक में सम्मानीय स्थान दिया है। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान ने कभी किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया। और दूसरे पद में कवि ने भगवान को गरीबों तथा दीन दुखियों, जो गरीब लोग होते हैं, जो दुखी होते हैं, उनकी उनके ऊपर दया करने वाला कहा है। रैदास ने अपने स्वामी को गोसाई और गरीब निवाजू, मतलब गरीबों का उद्धार करने वाला, इस नाम से पुकारा है। तो सबसे पहले मैं आपको रैदास जी के जो पद है उनका सार आपको बताना चाहूंगी कि वो अपने पद के माध्यम से हमें क्या कहना चाहते हैं। यह रैदास जी के जो दो पद हैं, जिसमें सबसे पहले जो कवि ने भक्त की जो अवस्था है उसका वर्णन किया है। जब भक्त अपने आराध्य और भक्ति के रंग में पूरी तरह से चढ़ जाता है, कवि का कहने का मतलब जो एक बार भगवान भक्ति में अपने आप को रंग लेता है, वो उसके लिए भगवान सब कुछ है, वो भगवान को ही अपना सब कुछ मानते हैं। यहाँ पर कवि ने प्रभु को चंदन कहा है, तो कहीं पर उन्होंने पानी की परिभाषा दी है। जिस प्रकार से चंदन की सुगंध पानी में बूंद बूंद में समा जाती है, और उसी प्रकार जो प्रभु है उनकी भक्ति भाग में अंग अंग हमारे अंदर समा जाती है। यदि प्रभु बादल है तो भक्त क्या है, मोर के समान है, जो बादल को देखने ही क्या करते हैं, उनको देखते ही नाचने लगते हैं। ठीक है। यदि प्रभु चांद है तो भक्त उसका चकोर, मतलब पक्षी की तरह है, जो बिना अपनी पलकों को झपकाए चांद को देखता रहता है। यदि प्रभु दीपक है तो भक्त क्या है, एक बाती के जैसे है, जैसे कि दिन रात रोशनी जो करता है। कवि भगवान से कहता है कि हे प्रभु, तुम मोती हो तो मैं तुम्हारा भक्त हूँ, उस धागे के समान हूँ जिसने मोतियों में जो माला है पिरोई हुई है। ठीक है। उनका अक्सर मानना है कि जो उनके प्रभु स्वामी है कविदास, ठीक है, वो उनके नौकर है, वो अपने आप को उनके नौकर मानते हैं। और दूसरे पद में कवि भगवान की महिमा का बखान करते हैं, उनके बारे में हमें बताते हैं कि कवि अपने आराध्य को सब कुछ मानते हैं। ठीक है। कवि भगवान की महिमा का बखान करते हुए क्या क्या कहते हैं, भगवान गरीबों को, दिन दुखियों की दया करने वाले हैं, वो उनके माथे पर सजा हुआ मुकुट है, उनकी शोभा है जो उसको बढ़ा रहे हैं। ठीक है। कवि कहते हैं कि भगवान में इतनी शक्ति है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके बिना उनका जीवन है वो संभव नहीं है। ठीक है। भगवान के छूने से अछूत और मनुष्य का भी कल्याण होता है, क्योंकि भगवान अपने प्रताप से किसी नीच जाति या फिर मनुष्य को ऊंचा नहीं बना सकता। तो यहाँ पे कवि ने भगवान का उदाहरण देते हुए में कहा है कि नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, साधना, सेतु जैसे संतों का उद्धार किया है, वही बाकी लोगों का भी उद्धार करेंगे। कवि कहते हैं कि हे सज्जन व्यक्तियों, तुम जब सुनो हरि के द्वारा इस संसार में सब कुछ संभव है। ठीक है। तो चलते हैं हम रैदास के पदों की व्याख्या की तरफ। मैं आपको बताती हूँ उन्होंने अपने पदों में हमें क्या समझाने, वो हमारे पदों के माध्यम से हमें क्या बताना चाहते हैं। अब कैसे छुटू राम नाम रट लागी,
जो राम नाम रूपी रट है, मन में लगन लग चुकी है, वो कैसे मैं उसको छोड़ दूं। ठीक है। प्रभु जी, हे प्रभु, तुम चंदन हम पानी। तुम क्या हो? एक चंदन के समान हो और हम क्या है? पानी के समान है। अंग अंग बात समानी। प्रभु जी, तुम क्या हो? घन वन हम मोरा। आप क्या हो? बादलों की तरह हो और हम क्या है? एक मोर पक्षी के जैसे हैं। जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी, तुम दीपक हम बाती। तुम क्या हो? भगवान को यहाँ पे एक दीपक के रूप में बताया और हम क्या है? एक बाती के रूप में है। जब दीपक बाती से मिलकर क्या करता है? चारों तरफ जग में प्रकाश से प्रकाश फैलाता है, उसी प्रकार से आप क्या हो? दीपक और हम क्या है? बाती है। ठीक है। जैसे सोना ही मिलत सुहागा, जिस प्रकार से सोना मिले, वो बोलते ना कि सोने पे सुहागा हो गया, उसी प्रकार से जब प्रभु जी आपस में हमारे साथ मतलब आप क्या हो? आप चंदन हो, हम क्या है? पानी है। आप दीपक हो, हम क्या है? बाती हैं। ठीक है। यहाँ पे भगवान को काफी रूपों में वर्णन किया है। भगवान को काफी चीजों के साथ में उन्होंने आपस में कंपेयर किया है। ठीक है। तो प्रभु जी, तुम क्या हो? स्वामी हो, तुम हमारे स्वामी और हम क्या है? हम दासा, हम क्या है? आपके दासी हैं। ऐसी भक्ति करे रदासा। तो यहाँ पे रदास जी ने अपनी भक्ति भावना के बारे में वर्णन करते हुए कहा है। ठीक है। तो मैं आपको एक विस्तार से बताना चाहती हूँ। ये जो पद है, इसमें कवि ने भक्त की उस अवस्था का वर्णन किया है जब भक्त अपने आराध्य के भक्ति भाव में पूरी तरह से उसके रंग में रंग जाता है। तो कवि का कहने का तात्पर्य यह है कि जब भगवान की भक्ति का रंग भक्त पर चढ़ जाता है, तो भक्त को भगवान की भक्ति के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आता। कवि भगवान से कहता है कि हे प्रभु, तुम क्या हो? तुम चंदन हो। ठीक है। और हम क्या है? हम भक्त हैं, वो एक पानी के समान है। कवि कहता है कि जिस प्रकार से चंदन की सुगंध पानी में बूंद बूंद में समा जाती है, जब चंदन को पानी के साथ में मिलाते हैं तो वो उसके पानी के बूंद बूंद में समा जाती है, उसी प्रकार से प्रभु की जो भक्ति है वो मेरे अंग अंग में, मेरे शरीर के हर भाग में समा जाती है। कवि भगवान से कहता है कि हे प्रभु, तुम क्या हो? तुम बादल हो। ठीक है। और हम क्या है? हम भक्त हैं। वो एक मोर के समान है, जो बादल को देखते ही नाचने लगता है। कवि भगवान से कहता है कि हे प्रभु, तुम चांद हो और हम क्या है? हम एक चकोर नामक पक्षी की तरह हैं। ठीक है। अपनी पलकों को झपकाए जो चांद को हमेशा देखता रहता है। कवि भगवान से कहता है कि हे प्रभु, तुम क्या हो? एक दीपक हो। तुम दीपक हम बाती, और हम भक्त क्या है? एक बत्ती के रूप में है, जो दिन रात रोशनी देती रहती है। कवि भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, तुम मोती हो और हम क्या है? एक धागे रूपी तुम्हारे भक्त हैं, जो धागे से मोतियों की माला को पिरो जाती है। ठीक है। उसका असर ऐसा होता है कि जैसे जिस प्रकार से सोने पे सुहागा आता है, उसी प्रकार से उसकी सुंदरता और भी ज्यादा निखर जाती है। कवि रैदास जी अपने आराध्य के प्रति अपने भक्ति भावना को दर्शाते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, तुम हमारे स्वामी हो और हम आपके क्या है? नौकर हैं। यहाँ पे रैदास जी ने भक्ति भावना के बारे में वर्णन किया कि किस प्रकार से जो भगवान जी हैं वो हमारे स्वामी हैं और हम उनके दासी हैं। दासी मतलब हम उनके नौकर हैं। ठीक है। अब चलते हैं रैदास जी के दूसरे पद की तरफ। ऐसी लाल तुझ बिन कौनु करे, गरीब निवाजू गुसई आम मेरा माथे छत्रु धरे। जाकी छोटी जगत कऊ लागे, ता पर तू ही डरे। निचहु ऊंच करे मेरा गोविंदु, काहे त न डरे। नाम देव कबीर त्रिलोचन, साधना सेनु तरे। कहीं रविदासु सुनहु रे संतहु, हरि जीव ते सभे सरे। यहाँ पे फिर से जो रैदास जी हैं, उन्होंने अपने दूसरे पद जो है, इसके अंदर भगवान की जो महिमा है उसके बारे में वर्णन किया है कि किस प्रकार से मेरे स्वामी, तुम्हारे बिना मेरा कौन है। अर्थात आप ही मेरा सब कुछ हो। कभी भगवान की महिमा के बारे में हमें बताते हैं कि जो भगवान है वो क्या करते हैं? दीन दुखियों के ऊपर दया करते हैं। उनके माथे पर सजा हुआ मुकुट उनकी जो शोभा है उसमें चार चांद लगा देता है। ठीक है। कवि कहते हैं कि
भगवान की इतनी शक्ति है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। उनके बिना कुछ भी संभव नहीं है। कहने का तात्पर्य है, भगवान की अगर इच्छा है तो वो बिना दुनिया के कोई भी काम, मतलब वो दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो वो नहीं कर सकते। उनकी कृपा से सब काम संभव है। ठीक है। कवि कहते हैं कि भगवान के छूने से जो अछूत मनुष्य होते हैं उनके भी जीवन का कल्याण हो जाता है, क्योंकि भगवान अपने प्रताप से किसी नीच जाति के मनुष्य को ऊंचा नीचा नहीं मानते। अर्थात भगवान मनुष्य के लिए किए गए कर्मों को देखते हैं, ना कि किसी मनुष्य की जाति को। कवि उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार से भगवान नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, साधन, सदना और सेनु जैसे संतों का उद्धार किया है, नामदेव, कबीर, त्रिलोचन, वो सबका, दुनिया में जितने भी लोग हैं, वो जितने भी उनके भक्त जन हैं, उन सभी का उद्धार करेंगे। सज्जन व्यक्तियों, तुम सुनो, उस हरि के द्वारा इस संसार में सब कुछ है। यहाँ पे रदास जी ने अपने दूसरे पद में भगवान की महिमा के बारे में वर्णन करते हुए कहा कि किस प्रकार से वो गरीबों की मदद करते हैं। ठीक है। ऐसी लाल कुछ बिन कहूँ ना करे, आपके जैसा और कोई भी नहीं है। आप तो सब कुछ करते हो, गरीबों के, गरीब निवाजू जो गरीब लोग हैं उनकी भी मदद करते हो, और हर किसी की संसार में मदद करते हो। किसी भी प्रकार का कोई भी जाके छोटी जगत कहू लागे, आप कोई भी जाति पाति का भेदभाव नहीं रखते हो। निचहु ऊंच करे मेरा गोविंद काहू ते न डरे। तो आप किसी भी प्रकार की नीची जाति या ऊंची जाति को नहीं मानते, बल्कि आप सबका उद्धार करते हो। जिस प्रकार से आपने नामदेव, कबीरू, त्रिलोचनु, सदना से सेनु तरे, आपने इन सभी का उद्धार किया है, उसी प्रकार से आप हम सबका भी उद्धार करेंगे। तो यहाँ पे रैदास जी ने ओवरऑल जो भगवान की भक्ति है उसकी महत्व के बारे में हमें दर्शाया है और बताया है कि किस प्रकार से वो भगवान की जो भक्ति भावना है, साधना है, उसमें लीन होना चाहते हैं। वो उनके बिना अपने आप को कुछ भी नहीं मानते। ठीक है। उनका मानना है कि भगवान से ही वो सब कुछ है, भगवान के बिना कोई भी काम संभव नहीं है। तो मैं उम्मीद करती हूँ प्यारे बच्चों, आपको मेरे द्वारा बताया गया जो रैदास के पद हैं उनकी जो व्याख्या है, भावार्थ है, वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट एरिया में करके डाउट अपना जो मैसेज करके बता सकते हैं, और मैं आपके डाउट को दूर करने की कोशिश करूंगी। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में मैं आपको रैदास के जो पद हैं, उनके जो अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं, उनके बारे में संपूर्ण जानकारी देना चाहूंगी। तब तक के लिए प्यारे बच्चों, धन्यवाद।